हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हमारी रेसिपी थोड़ी ज़्यादा ही टेस्टी है। ये नॉन वेजिटेरियन सीरीज़ में मेरी तीसरी रेसिपी है। ये रेसिपी फ़िश की ही रेसिपी है, पर ये स्मॉल फिशेस की है। आज हमारी रेसिपी में हम देखेंगे कि हम कैसे छोटी मछली को साफ़ करते हैं, कैसे उसके मसाले को तैयार करते हैं और कैसे करारी मछली बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं। हाउ टू वॉश स्मॉल फिश। जब भी हम मछली को मंगवाते हैं वेंडर से, तो वो हमेशा मछली को साफ़ करके ही देते हैं, पर मैं खुद से साफ़ करना ज़्यादा ही ज़रूरी समझती हूँ, तो मैं इसे खुद से साफ़ करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मछली बिल्कुल 1 उंगली लंबी है और इस मछली को साफ़ करने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है कि मैं हाथों से दबाते हुए इसके पेट के पास का जो भाग है ना, उसमें से वहाँ से गंदगी निकाल लूँगी। जी हाँ, मछली के पेट में ही सारी गंदगी होती है इतनी छोटी मछली में, और कोई भी चीज़ आपको साफ़ करने की इसमें ज़रूरत कम पड़ती है। अब इस तरीके से आप सारी मछलियों को तोड़ के अंदर से साफ़ कर लीजिए, और जब सारी मछलियाँ अंदर से टूट जाए ना, तब आप एक बाउल में इसको रखिए या बड़ी सी कढ़ाई में रखिए और सबको अच्छे से धोते जाइए। ठीक है, 3 से 4 बार आप धोएंगे ना, उसके बाद जाके आपको ये वाला प्रोसेस करना है। इसमें गेहूं के आटे का मैंने घोल बनाया है, एक बाउल में रखा है, और उसमें मैंने सारी धुली हुई मछलियों को डाल के थोड़ा 1 से 2 बार धो लिया है। आपको इतने अच्छे से मछली की सफाई करनी है कि ये देखिए, इस तरह से पानी में मछलियाँ बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। अब हमारी मछली धुल चुकी है। हाउ टू मेक सरसों फिश कड़ी मसाला। जी हाँ, सरसों फिश कड़ी मसाला बहुत तरीके से बनता है, पर आज मैं आपको यहाँ पे बिहारी तरीके से बता रही हूँ, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून पीली सरसों ली है, लगभग 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं, जीरा है, धनिया है, और डालेंगे इसमें हम काली मिर्च। सेम मसाला आप मछली की ग्रेवी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हल्दी मिर्च डाल के हमें इसे अच्छे से पीस के पेस्ट बना लेना है। चलिए, तो ये मसाले से हम मछली कैसे फ्राई करें। हाउ टू क्रिस्पी फ्राई स्मॉल फिशेस। अब इस मसाले से हमें करनी है, लेकिन इससे पहले हमें पैन को बहुत ही अच्छे से गरम करना है और यूज़ करना है सरसों का तेल, वो भी बहुत ही अच्छे से गरम हो जाना चाहिए। अब जो बनाया हुआ पेस्ट था सरसों मसाले का, इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया है, तो हम इसमें स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे, वो है नमक। इस मसाले को हम डालेंगे और नमक के साथ हम अच्छे से ऊपर में मिलाएंगे, और तब हम उसको फिश में अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान ये रखना है कि फिश मिलाते समय ज़्यादा टूटे ना, या फिर वो हाथों में चुभे ना, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको मिलाना पड़ेगा। आप चाहे तो स्पून से या हाथ से, दोनों में से किसी से भी आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। अच्छे से कोटिंग हो जाए फिर आप इसको छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पर, जो हमारा पैन अच्छे से गर्म था, तो मैं तो यहाँ स्पून की सहायता से डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं। बेसिक फंडा ये है कि आपको ये याद रखना है कि इसमें मछली का जो एक एक पार्ट है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, और तेल जो है इसको बेसिकली अच्छे से फ्राई कर दे। यानी कि आप मछली जब इसमें डालें तो फैला के डालिए, बट थोड़ा सा दूरी पे रहनी चाहिए, ताकि अच्छे से मछलियाँ भून सके। ये देखिए, स्मॉल फिश को फ्राई करने का सबसे अच्छा तरीका है मीडियम से लो एंड लो से मीडियम। इसमें ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाती है, और अगर आपको पलटना है तो आप एक चौड़े से स्पैचुला का यूज़ कीजिए, जिससे कि ये अच्छे से हम इसको पलट सकें। यहाँ पे मछली का जो कलर आया है, अगर आपको ऐसी कलर का एक मछली पसंद है तो आप ऐसी भी निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी कुड़कुड़ी मछली बनती है, तो इस समय में हम गैस को एकदम कम कर देंगे, लो कर देंगे, और फिर हम इसमें अच्छे से मछली को फ्राई कर लेंगे। जब हमारा कलर इस हिसाब का आ गया तो मैंने इसको निकाल लिया है। पिछली बार की भी रेसिपी आप लोग बोल रहे थे कि मछली ज़्यादा फ्राई हो गई, नहीं। हमारे यहाँ जो मछली के लवर है ना, उनको पता है कि अगर आप क्रिस्पी फ्राई फिश चाहते हैं तो उसका कलर कैसा आएगा। रेडिश कलर आने से मछली फ्राई नहीं हो जाती, जब तक उसमें
वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होती तब तक उसका मज़ा नहीं आता। यानी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको पता है कि कबाब कैसे खाए जाते हैं, आपको ये भी पता है कि क्रिस्पी किसको कहते हैं। KFC का क्रिस्पी चिकन तो होता है ना, उसी तरीके से स्नैक्स में क्रिस्पी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। ये देखिए, ये सारा का सारा हम इस तरह से निकाल लेंगे। मछली जब ग्रेवी में पकेगी तो उसको कम भी आप तलेंगे तो चलेगा, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं चलता, पर जब इस समय आप स्नैक्स में खाएंगे तो आपको क्रिस्पी मछली होना ज़रूरी है। दरभंगा का माछ बिल्कुल तैयार है अपने क्रिस्पी अंदाज में। मिथिलांचल की सबसे फेमस रेसिपी क्रिस्पी फ़िश फ्राई आपके लिए मैं लेकर आई थी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपने बनाया तो आपकी कैसी बनी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ के लिए जल्दी मिलते हैं, कमिंग सून।